पंखा नहीं है जी? एक में नहीं है। एक में नहीं है। तो सर लोग पढ़ाते हैं? हाँ सर। बढ़िया से पढ़ाते हैं? हाँ। लेकिन इस वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे छाए में पढ़ते हैं। ये पंखा, अंदर वायरिंग, सारा कुछ इसमें पुट्टी वगैरह करवाए हैं खुद। सब खुद के पैसे से? जी जी, खुद का पैसे से करवाए हैं। 5 महीना में 5 महीना का मध्याह्न भोजन का पैसा अभी तक कुछ नहीं मिला है। टोटल रुपया अपने से लगा रहे हैं, हित नहीं हो इसका हिसाब रख रहे हैं। नहीं तो हम लोग ठेहुन भर पानी में इसमें आते हैं और गाड़ी साइकिल वहीं रख देते हैं। बच्चा कई बार गिर करके उसका बस्ता भीग जाता है पूरा उसका पोशाक, और फिर चला जाता है घर लौट करके। पूरा भीग जाती हो? घुटने तक का पानी आ जाता है? घुटने तक का पानी आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर विधानसभा के तहत अदलपुर ग्राम से आप देखना शुरू कर चुके हैं। झंझारपुर का ये एक इलाका है और अपने आप में काफी घनी आबादी को लेकर के चलता है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि एक कदम का पेड़ है और उसके नीचे मास्टर साहब बच्चे को पढ़ा रहे हैं और महज 1-2 रूम में, या फिर आप कह सकते हैं कि एक विद्यालय का जो आप स्वरूप देख सकते हैं कि मात्र 1 रूम है, उसी को तकसीम कर दिया गया है, उसी को बांट दिया गया है और उसे 2 भाग में बांट दिया गया है। ये विद्यालय है और लालू प्रसाद यादव के महत्वाकांक्षी जो योजना थी चरबाहा विद्यालय के अंतर्गत 1991 में इस विद्यालय की स्थापना। एक ही रूम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की कमी, बच्चों में काफी संख्या, शिक्षकों की भी कमी है और बच्चे में भी जो बच्चे के हिसाब से शिक्षक की भी थोड़ा कमी है। दूसरी बात यह है कि इस बीच में जो है के पाठक की जब बात ये गया तो यहाँ पर विद्यालय को ऐसे तो एकदम पूरा जर्जर था विद्यालय, अच्छा, गिरने लायक था, लेकिन बाद में फिर इसको रिपेयरिंग चारों तरफ से किया गया है। ये एसीएस के कार्यकाल में ही? हाँ, नहीं उनकी के पाठक जब हाँ, तो उनके कार्य ये सब काम किया गया है, रंग सब हुआ है, बहुत सारे कार्य किया है, लेकिन रूम जो बढ़ना चाहिए वो रूम नहीं बना है और 1 से 5 तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि एक कदम का पेड़ है और उसके नीचे बच्चे हवा में बैठे हुए हैं। मैडम बता रही थी ऑफ द रिकॉर्ड कि यहाँ जो है वो पंखा भी नहीं है रूम में, किसी भी तरीके से आप लोग टॉलरेट करती हैं। पहले लालू यादव के राज में जो बना था छत जो बना उसमें पंखा लटकाने के लिए कड़ी दिया जाता है ना, तो 1 रूम में है, 1 में नहीं है। और सर बता रहे थे कि खुद के कमाई से उसमें लगवाए हैं। फिलहाल लगाए हैं अपना पैसा। अच्छा, आप लोगों को जिस तरीके से अमूमन देखा जाता है कि मानदेय मिलता है, मासिक मिलता है, अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के भांति आप लोगों को मिलता है या उसमें भी कटौती कुछ देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। जैसे बिहार में सारे शिक्षक को मिलते हो वैसे ही हमको उसी स्ट्रेटेजी पे आप लोगों को मिलती है सैलरी। सैलरी मिलती है और बच्चे आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ रहे हैं गुरुकुल पद्धति में। मैं जब यहाँ आया तो वही चीजें जो कभी हम लोग पढ़ा करते थे कि गुरुकुल में जो शिक्षक ऐसे ही वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, पढ़ाते थे, और ये बच्चे उसी पद्धति को अभी यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं। कहाँ से आई हो? घर कहाँ है? यही है? बताओ। घर यही है? घर यही है तुम्हारा? हाँ। रूम में नहीं पढ़ते हो? रूम में नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? रूम में नहीं पढ़ाई होती है कि रूम है ही नहीं? है रूम। एक ही रूम है? 2 रूम है, उसमें पंखा नहीं है? पंखा नहीं है जी? एक में नहीं है। एक में नहीं है। तो सर लोग पढ़ाते हैं? हाँ सर। बढ़िया से पढ़ाते हैं? हाँ। लेकिन इस वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे छाए में पढ़ते हैं। छाँव में पढ़ती हो? हाँ, क्या जी नहीं है रूम? हाँ है। रूम है, लेकिन हाँ। तब पर भी आप लोग यहीं नीचे बैठ करके पढ़ते हैं? हाँ बताओ। गर्मी लगती है? हाँ। जब बारिश आ जाती होगी तो पूरा भर जाता होगा ये पूरा परिसर? हाँ। स्कूल पूरा भर जाता होगा, तो फिर कैसे आते हैं आप लोग? दोनों कैसे आते हो? कैसे आते हो फिर? कैसे आते हो? पानी में कैसे आती हो? कपड़ा उठा के? तो फिर कैसे आते हो? कपड़ा उठा के ही आते हैं। प्रतिदिन आते हो पढ़ने के लिए? सब दिन आते हो? सब दिन आते हैं पढ़ने। कैसी है यहाँ की विधि व्यवस्था? कैसी है? किस क्लास में हो? 3 में हो? आते हो पढ़ने के लिए? सब दिन आते हो? वृक्ष के नीचे पढ़ते हो? पुराने जमाने में लोग ऐसे ही पढ़ते थे हैं? लेकिन तुम तो मोबाइल चलाते होगे।
चलाते हो ना? नहीं चलाते हो, मोबाइल नहीं चलाते हो? तो ये बच्चे हैं और ये बच्चे वृक्ष के नीचे अभी पढ़ रहे हैं। क्लास की क्या स्थिति है, आइए क्लास के ऊपर जाते हैं। और एक ही रूम को मैंने कहा कि सेपरेट किया गया है, एक ही रूम को बांट दिया गया है और काफ़ी परेशानी में ये विद्यालय चल रहा है। नाम भी नहीं है, हालांकि चरवाहा विद्यालय के अंतर्गत इस विद्यालय को रखा गया। अगर आप इसे दिखाते हैं तो मात्र एक विद्यालय है और उसी के बीच में जो है वो दीवार दे दिया गया है और पढ़ाई इसी तरीके से यहाँ हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रसोई जो है वो यहाँ बन रही है और एक ही ये काफ़ी छोटा सा क्लास है और उस क्लास में ये जो यहाँ के हेडमास्टर हैं वही बता रहे थे कि यही आपने अपना पैसे से लगाया। हाँ हाँ हाँ, ये पंखा, अंदर वायरिंग, सारा कुछ, इसमें पुट्टी वगैरह करवाए हैं खुद। सब खुद के पैसे से? जी जी, खुद का पैसे से करवाए हैं। अच्छा हाँ, इसमें सरकार की कोई ये नहीं है? नहीं, जबकि 4,97,000 कुछ रुपया दिया गया है। हाँ। इसमें बार बार पैसा तो आपके बार ठेकेदार को कहते रह गए कि दो पैसा तो आपके पास होगा ना? नहीं, मेरे पास नहीं है, ठेकेदार को दिया गया है। ठेकेदार को ही दिया? हाँ हाँ हाँ, ठेकेदार को ये काम। उनको बार बार बोले कि 2 ही रूम है, बहुत दिक्कत है, बरसात का समय है, आप जल्दी बना दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन काम करते थे और 15 दिन 20 दिन छोड़ देते थे। ये 5वां महीना चल रहा है, तो अंत में हार करके हम अपना पैसा से सारा कुछ करवाए, खुद के पैसे से? जी जी। तो ये तो कोताही वाली बात हुई। तो आप जा करके कहते हैं विभाग के पदाधिकारी को, पीओ को कहते, डीओ को? किसी को कहने से कोई फायदा नहीं है सर। मुख्य सचिव के पास भी आप जा सकते हैं। ये 5 महीना हमको हुआ है प्रभार लिए हुए। 5 महीना में 5 महीना का मध्याह्न भोजन का पैसा अभी तक कुछ नहीं मिला है। टोटल रुपए आपने से लगा रहे हैं, अभी तो नहीं हो इसका हिसाब रख रहे हैं। ये भी आप अपने पैसे? जी जी, सारा कुछ अपने पैसे कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। तो आप लोग मतलब यहाँ के जो पदाधिकारी हैं इस विभाग के, तो वो कोई इस पे संज्ञान? कुछ नहीं संज्ञान लेते हैं, कुछ नहीं संज्ञान लेते हैं। तब तो मशक्कत में आप लोग चला रहे हैं। जी जी, बहुत दिक्कत है। अपना भी मन होता है, इससे अच्छा तो कोई प्राइवेट जॉब करते। जी जी जी। अब मान लीजिए प्रभार लिए है तो दूसरा महीना वेतन का है, उस पर मध्याह्न भोजन 5 महीना से चला रहे हैं। इसमें 27,000 रुपया अपना लगाए हैं, एक भी रुपया नहीं मिला है अभी तक। ऑफिस भी नहीं है, यही 2 अलमारी? जी जी जी, बस जो देख रहे हैं यही, ये हम मेरे आने से इसको व्यवस्थित किए हैं। क्या नाम हुआ सर? लक्ष्मण मंडल मेरा नाम। लक्ष्मण मंडल जी हैं और इन्होंने बताया कि मेरे आने के बाद ही, एक तरीके से कहे कि इस विद्यालय के यही के पाठक थे और के पाठक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे, लेकिन कृषि विभाग के बीच में और शिक्षा विभाग के बीच में ये पेंडुलम बना हुआ है विद्यालय। जी जी, ये बात सही है? जी जी, यही बात सही है। लिख करके दिया गया, ये निजी, ये जमीन से हम लोग होकर के आते हैं। अच्छा। अभी तो गनीमत है कि बरसात नहीं हुई है, नहीं तो हम लोग ठेहुन भर पानी में इसमें आते हैं और गाड़ी साइकिल वहीं रख देते हैं। बच्चा कई बार गिर करके उसका बस्ता भीग जाता है पूरा उसका पोशाक, और फिर चला जाता है घर लौट करके। इतना कहा गया कि शिक्षा विभाग में उत्तरोत्तर विकास किया जा रहा है, देखा भी थोड़ा बहुत गया, लेकिन यहाँ पे ये तमाम विकास से इतर ये विद्यालय। जी जी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कई बार लिख करके दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो दृश्य पटल पे है और आप देख सकते हैं। किस क्लास में हो जी? 5 क्लास में हो। काफी परेशानियां होती है यहाँ पढ़ाई में। कितने बच्चे हैं इस क्लास में? इस क्लास में 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे तो नहीं आते होंगे इसमें? मात्र 15 बच्चे हैं। सर लोग पढ़ाते हैं ना अच्छा से? पढ़ाई होती है, लेकिन विधि व्यवस्था खराब है। जब बारिश हो जाती होगी तो फिर कैसे आती हैं लड़कियाँ? लड़कियाँ कैसे, तुम लोग कैसे आती हो बारिश में? पूरा भीग जाती हो? घुटने तक का पानी आ जाता है? घुटने तक का पानी आ जाता है। बहुत परेशानियां होती है। गर्मी में मात्र एक रूम में ये पंखा लगा है और किसी रूम में नहीं लगा है जी। उसी के अंतर्गत, अदलपुर के अंतर्गत ये विद्यालय आता है और अगर विद्यालय की स्थिति आप देखें तो जो मास्टर साहब हैं, जो हेडमास्टर साहब हैं, उन्होंने ही इस विद्यालय का जो है वो ये स्वरूप दिया है, जो आप इधर दिखा सकते हैं। ये स्वरूप दिया है। वर्ग में बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चों के पास भी जो मूलभूत सुविधा
की कमी है और बच्चे यहाँ इस पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। दूर दूर से बच्चे आते हैं, इसी गांव के बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एकड़ में इस विद्यालय को रखा गया है, लेकिन कृषि विभाग इस विद्यालय का उत्तरोत्तर विकास नहीं चाहता है। और ये चरवाहा विद्यालय आंख खोलकर टिकटिकी लगा, चाहे ACSK के पाठक हों या फिर ACS सिद्धार्थ, किन्हीं के कार्यकाल में इनके आदेश विद्यालय का बनाने का जो पत्राचार वहां तक जाता है, लेकिन आदेश ही नहीं आता है। 15 कट्ठा जमीन भी दे दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन आदेश ही नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ की अमूलचूल आप परिवर्तन देख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। और क्या परिवर्तन होना चाहिए, जिस परिवर्तन की दरकार थी, उसे विद्यालय पूर्ण रूप से मुख्तलिफ है। ऐसे कुछ परिवर्तन हुआ है जो कि बिहार सरकार के द्वारा जो है कुछ बैग वगैरह नहीं, तो वो तो सबके लिए दिया वगैरह, वो तो अब उसमें भी घोटाला देखने को मिल रहा है। हाँ, जो यहाँ तक जो कुछ उपलब्ध हुआ है, नहीं तो आता तो ये स्कूल सरकार के अंतर्गत ही है, तो योजना तो पड़ेगा ही। में ये पूरा जो आप देख सकते हैं, ये इलाका मैदान जो है वो पूरा पानी हो जाता है, लेके वहाँ तो रोड तक पानी रहता था। वहाँ जब बरसात, अभी तो मिथिला में बारिश काफी कम है, लेकिन जब बरसात होती है तो यहाँ की रिपोर्ट हम जरूर दिखाएं। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।